ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, लागत से प्रॉफिट तक पूरी जानकारी जानिए। दोस्तों, आजकल लोगों में अपने सेहत के प्रति जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो है वो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसीलिए ये बिज़नेस करना बहुत ही फ़ायदेमंद है, फ्यूचर में भी और ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा इस बिज़नेस से। मार्केट में ड्राई फ्रूट्स दो तरीके से बिकते हैं। पहला, खुले ड्राई फ्रूट्स बिकते हैं और दूसरा पैकेट में ड्राई फ्रूट्स बिकते हैं। तो आप किस तरह से करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। खुले हुए ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो मार्केट में खुले तौर पर बिकते हैं, लोग आते हैं, जिसे जितना चाहिए वो अपने हिसाब से उतना ले जाता है। दूसरा तरीका जो है, पैकेट में पैक करके अपने ब्रांड नेम के साथ लोग सेल करते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें खुले वाले जो आप ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें आपको देखने मिलता है, इसका रेट जो है वो उससे ज़्यादा होता है। और इसमें कितने तरह के पैकेट्स आप पैक कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। 100 ग्राम वाले, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, इस तरह के पैकेट्स आप बना के अपने ब्रांड नेम से आप जो है ड्राई फ्रूट्स को मार्केट में बेच सकते हैं अच्छे प्राइस में। इस बिज़नेस को अगर देखा जाए तो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको जो चीज़ें चाहिए वो ये है कि जानकारी हासिल करनी होगी इस बिज़नेस से जुड़ी हुई। और सिर्फ इसी बिज़नेस की बात नहीं, अगर देखा जाए तो आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस बिज़नेस से जुड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, ताकि आप उस बिज़नेस को जब स्टार्ट करें तो आपको कोई नुकसान देखने को ना मिले। खैर, अगर सबसे पहले बात करते हैं इस बिज़नेस में असली चीज़ की, जो है इन्वेस्टमेंट, जिसके बिना आप बिज़नेस जो है स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो कम से कम में अगर देखें, छोटे लेवल पे अगर देखें तो 50,000 से 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करके छोटे लेवल पे आप इजीली इस बिज़नेस को स्टार्ट भी कर सकते हैं। और प्रॉफिट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा इस बिज़नेस से आपको देखने को मिल जाएगा। 30% से 40% तक इजीली प्रॉफिट आप जो है इस बिज़नेस से स्टार्टिंग टाइम में आप कमा सकते हैं। अगर मान के चले कि 50,000 की महीने में आपने सेल कर दी, तो उसमें से 10,000 आपका प्रॉफिट मार्जिन बनेगा। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने जितना ज़्यादा आपने सेल किया, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनता चला जाएगा। एक बेसिक अगर समझने की बात करें तो महीने के कम से कम में भी 30,000 से 35,000 तक आप जो है ईज़िली कमा सकते हैं इस ड्राई फ्रूट्स के बिज़नेस से। लोकेशन सबसे मेन इसमें मायने रखता है, क्योंकि लोकेशन अगर सही होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके दुकान पे आएंगे, आपके पास आएंगे, आपका सेल बढ़ेगा। तो लोकेशन जो है वो मेन मार्केट में होना चाहिए, मेन रोड में होना चाहिए, ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो इस तरह का लोकेशन होना चाहिए ताकि आपका बिज़नेस जो है वो बहुत ही अच्छे से आप चला सकें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर देखने को मिल जाए और आपका सेल बढ़े। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस को आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो है इस बिज़नेस को शॉप रेंट पे लेके वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉप रेंट पे लेने का आपके पास बजट नहीं है, तो आप इसे कोई स्टॉल में भी आप रख के बेच सकते हैं। स्टॉल से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप शॉप रेंट पे ले रहे हैं तो कम से कम 200 स्क्वायर फीट की जगह जो है वो आपको चाहिए होगी छोटे लेवल पे। और अगर आप बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फीट की जगह होगी, तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस को करना है तो दूसरी चीज़ वो होगी कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट आपका रेडी है, आपने किस तरह से शॉप में करना है या स्टॉल पे करना है वो भी आपने तय कर लिया। लोकेशन भी आपने ढूँढ लिया कि कहाँ पे आपको करना है। अब आपको चाहिए होगा रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल। तो कच्चा माल आप कहाँ से खरीद सकते हैं? तो देखिए, कच्चा माल जो है आप सप्लायर से, होलसेलर से आप ईज़िली खरीद सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट कीजिए ऐसे सप्लायर्स को, ऐसे होलसेलर्स को जो ड्राई फ्रूट्स में डील करते हैं। अब आपको ये भी देखना होगा कि कौन सा सप्लायर, कौन सा होलसेलर जो है वो आपको किस रेट पे ड्राई फ्रूट्स जो है वो दे रहा है। और जहाँ से आपको सस्ता मिल रहा है वहाँ से आपको डील डन करनी है, वहाँ से आपको ख़रीदना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, देखिए, अगर आप अपने शहर में, अपने एरिया के आसपास आप इसे ढूँढना चाहते हैं, जो होलसेलर हो, जो सप्लायर हो, तो वो आपको ढूँढना होगा और कॉन्टैक्ट करना होगा और फिर उनसे आपको डील करना होगा। अब वैसे आप चाहें तो ऑनलाइन भी आपको ढेर सारे होलसेलर जो है पूरे भारत में से आपको मिल जाएँगे, सप्लायर पूरे भारत में से आपको मिल जाएँगे। आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और फिर अगर चाहें तो वहाँ पे जाके आप बात कीजिए, वहाँ पे जाके आप डील कीजिए, या फिर आप चाहें तो बैठे-बैठे भी आप जो है डील कर सकते हैं और माल मँगा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ, तो एक मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली में खरी बाबरी मार्केट,
बाबरी नहीं, खरी बम्बारी मार्केट है दिल्ली में, नियर चांदनी चौक, लाल किला। यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो है ना बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट पे आपको मिलता है। साथ ही यहाँ पे पैकेट जो हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, 100 ग्राम के, 500 ग्राम के, 1 किलो के। आपको सभी तरह के पैकेट्स भी मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते रेट में आपको ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। आप वहाँ से दोनों चीज़ें खरीदिए और फिर आप जो है इसे पैक कीजिए और अपने ब्रांड नेम से, या फिर ऐसे ही आप जो है बेचना चाहते हैं सिंपल पैकेट में तो भी बेचिए, खुला बेचना है तो भी बेचिए, जैसा आप बेचना चाहें वो आप बेच सकते हैं। तो इसी तरह से आपको देखना होगा कि कहाँ पे आपको सस्ते पे मिल रहा है, वहाँ से आपको जो है माल खरीदना होगा। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए लाइसेंस क्या लगता है। तो देखिए, अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम ही छोटे लेवल पे, तो आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे बड़े लेवल पे आप जो है स्टार्ट करना चाह रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, या फ्यूचर में आप बड़े लेवल पे अपने बिज़नेस को लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ चीज़ें, कुछ लाइसेंस जो हैं वो आपको लगेंगे। जैसे कि आपको जो है अपना बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जीएसटी नंबर लेना होगा, ट्रेडमार्क लाइसेंस आपको लेना होगा क्योंकि अगर आप ब्रांड नेम से बेचना चाहते हैं। साथ ही एफएसएआई का जो है लाइसेंस लेना होगा, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। देखिए, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि ड्राई फ्रूट्स के बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपको क्या-क्या लगेगा। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल, राशन कार्ड, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, जीएसटी नंबर, ट्रेड लाइसेंस, फूड लाइसेंस। साथ ही अगर आप कहीं पे रेंट पे शॉप ले रहे हैं तो उसका भी एग्रीमेंट आपको लगता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, वो है मार्केटिंग। अगर आज की डेट पे कोई भी बिज़नेस आप करते हैं, छोटे लेवल पे कीजिए या बड़े लेवल पे कीजिए, कोई भी बिज़नेस आप करते हैं तो उसकी मार्केटिंग करना, उसका प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपका बिज़नेस जो है वो जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो लोगों को आपके बिज़नेस के बारे में पता चलेगा, लोग आप तक आएँगे और आपका जो है सेल जो है वो बढ़ना शुरू होगा। तो इसीलिए मार्केटिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनके ज़रिए आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। और साथ ही अगर ऑफ़लाइन की बात करें तो पैम्पलेट बँटवा सकते हैं, पोस्टर चिपका सकते हैं, न्यूज़पेपर पे ऐड दे सकते हैं। लोकल जो न्यूज़ चैनल है, अगर बजट है तो वहाँ भी ऐड चलवा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने बिज़नेस का प्रमोशन कर सकते हैं, अपने बिज़नेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले, जैसे मैंने कहा था, कि आपको जो है सिंसियर होना होगा और आपको पूरी जानकारी लेनी होगी हर एक चीज़ की, उसके बाद ही इस बिज़नेस में आपको उतरना होगा। तो दोस्तों, ये जो ड्राई फ्रूट्स का बिज़नेस मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा इनकम आपको देखने को मिलेगा और फ्यूचर में तो और भी अच्छा इनकम आपको देखने को मिलेगा। तो इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप करना चाहते हैं, अगर कर पाते हैं, तो आपको लाभ देखने को मिलता है।